प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद भारत वापस आ चुके हैं। G7 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को वैश्विक पटल पर रखने को अपना दायित्व बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के दौरान तकनीक के क्षेत्र में एक अधिकार को सर्वाधिकार में बदलने पर जोर दिया। इटली से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर और जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। सभी नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा थी। पीएम मोदी को देश की तीसरी बार बागडोर संभालने पर सभी राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली से रवाना होने से पहले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य ऐसे प्रभावशाली समाधान तैयार करना है जो वैश्विक समुदाय को लाभ पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाए। मैं इटली के लोगों और सरकार को उनकी गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 समिट से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करना हमेशा सुखद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व की भलाई के लिए एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापानी प्रधानमंत्री किशिदा से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और विकसित करने के लिए भी उत्सुकता जताई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि चांसलर शोल्स के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी समावेशी और सतत वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। पीएम ने कहा कि जन सामान्य की सेवा करने और दुनिया को बेहतर बनाने के प्रति पोप फ्रांसिस की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूं। साथ ही उन्होंने पोप फ्रांसिस को भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी जोर दिया।